Good morning, friends. I am Sandeep Kumar Reddy from Engineers Competitive Training Academy. जो भी एक्स सर्विसमैन भाई लोग हैं और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स रिलेटेड टू एक्स सर्विसमैन, आप एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाके पहले उसमें जो वीडियोस हैं उनको गौर से देखिए और आपको लगे कि हाँ सर, इसके अंदर जो मेरे डाउट्स है वो क्लियर हो चुका है, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या जॉब रेफरेंस रिलेटेड हो, कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, और आपके पास जो भी ओबीसी रिलेटेड होता है, आप इसका जो भी डाउट्स है आप उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको अगर कोई भी डाउट्स है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप बिना देखे आप यहाँ मुझे कॉल करेंगे तो इट इज़ नॉट गुड फॉर मी। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है, सर एसएससी सही है या बैंकिंग सही है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले आप खुद से पूछिए, क्या आप एसएससी लेवल के हो या बैंकिंग लेवल के हो। मेरे जो बैकग्राउंड है, मैं एक एमपीसी स्टूडेंट हूँ। मैक्सिमम नेवी एयरफोर्स वगैरह में आप देखते होंगे, एयरफोर्स जितने भी एग्जामिनेशंस हो गए सब +2 एमपीसी लेवल के होते हैं। आर्मी में थोड़ा सा वीक रहता है, पर मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास एमपीसी अगर है, आप मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, अंग्रेज़ी भी अच्छा लगता है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आइए और अपना जो भी योगदान रिलेटेड टू एग्ज़ामिनेशंस में टायर 2 हो गए और साथ में इंग्लिश जो लिखते हैं उसके हिसाब से आराम से आप अपना टैलेंट शो करिए। अगर आपको लगता है कि सर नहीं सर, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेरे लिए बहुत आसान है और मैथमेटिक्स भी मैं ठीक ठाक कर ही लेता हूँ और अंग्रेज़ी तो बैंकिंग की स्टैंडर्ड अलग लेवल की है, तो ओवरऑल मैं ये कहूँ, एसएससी के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए रिलेटेड टू इंस्पेक्टर तो थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू बैंक्स। और मैं अगर कहूँ बाकी जॉब्स में आप आराम से क्रैक कर सकते हैं कंपेयर टू बैंक्स। तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी रखता हूँ इंस्पेक्टर जो पोस्ट होते हैं जिनमें बहुत ही कम वैकेंसीज होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं उस लेवल का आदमी हूँ तो उस पर आराम से आप क्रैक कर सकते हो, सबसे टॉप मोस्ट में है। उसके बाद आता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो जॉब्स होते हैं, और साथ में जो आरआरबी हो गए, आईपीपीएस क्लर्क की, जहां आप लोगों को दिया गया है छूट। और आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे प्रोटेक्शन है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पे प्रोटेक्शन नहीं है। ये एक डिफरेंस है। पहले आपको ये पता होनी चाहिए ब्लू कॉलर जॉब्स होता क्या है, ब्राउन एंड वाइट कॉलर जॉब्स क्या है। जैसे मैं एक एसएससी के थ्रू जीएसटी डिपार्टमेंट में आया हूँ, तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, डेस्क जॉब प्रोफाइल है और कंप्यूटर दिया जाएगा और मॉर्निंग टू इवनिंग काम करना पड़ता है, 10 बजे से लेके 5 या 5:30। तो ये एक टाइमिंग होता है। और वाइट कॉलर जॉब कह सकते हैं, और सैटरडे संडे मिल ही जाता है, पब्लिक हॉलीडेज मिल ही जाता है, 30 दिन का छुट्टी, ईएल मिल ही जाता है, सीएल भी आपको 8-10 दिन मिल ही जाता। तो कहने का मतलब सैलरी ज़्यादा नहीं है पर पीस है। हमने बहुत काम कर लिया भाई, अब थोड़ा पीस की ज़रूरत है, तो मैंने ये चूज़ कर लिया। अगर आपको लगे कि सर पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही परमात्मा है, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बैंक में ज्वाइन हो जाइए। और उसकी क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स इन डिटेल, जो मेरा 3-4 साल की जो फीडबैक है, मेरा जो बैचमेट्स है उनसे मैं आपसे पूछ के मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्थ में बहुत कुछ होता है जो आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग डिफेंस में थे, काफ़ी 24 घंटा काम करते थे, वो ब्राउन कलर जॉब्स होते हैं। बाकी जो ब्लू कलर जॉब्स होते हैं, आप लेबर, मैनुअल लेबर होता है जो बहुत ही, हम लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। अलग अलग गोल्डन कॉलर जॉब्स भी हैं, तो आपको पता है ये एक डिवीज़न होता है। रेलवे में काम क्या होता है, आपने तो रेलवे में चढ़ा होगा, रेलवे स्टेशन मास्टर क्या काम करता है, रात भर जगा रहता है। तो ये नाइट शिफ्ट की जो
फंडा है वो हमने फ़ौज में भी देख लिए। सर हमें तो आदत हो चुकी है नाइट शिफ्ट करने का, ज़िंदगी भर हम अपने आप को ढोसता रहेंगे। तो जाइए रेलवेज़ के अंदर स्टेशन मास्टर बनिए या कोई भी आरआरबी एनटीपीसी को क्लियर करिए, तो अपने आप को वहाँ पे शामिल करिए। अगर आपको लगे कि हाँ सर स्टेशन मास्टर सिर्फ दिन में करता है, गुड्स कैरियर जो भी होता है, अब जो भी रिलेटेड जॉब्स है, जैसे कि वहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल्स में अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या मैं नाइट शिफ्ट के लिए बना हूँ या मेरे लिए थोड़ा अलग लाइफ चाहिए, क्या मेरा स्टैंडर्ड क्या है, या टीटी बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो देख लीजिएगा। ट्रैवलिंग वगैरह भी होता है रेलवेज़ को, तो मैं रेकमेंड तभी करूँगा अगर आपको लगे कि हाँ सर मैं ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, तो आप आराम से रेलवेज़ में जा सकते हैं। पर आपको रेलवेज़ के अंदर इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेज़ी में बहुत दिक्कत है, तो उन पे जाइए आप आराम से। तो ये आप पर निर्भर करता है अगर आपको रेलवेज़ में जाना है या एसएससी में जाना है या बैंक में जाना है। अब बैंकर्स बन जाते हैं, बहुत फास्टेस्ट प्रमोशन, जो फास्टेस्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो बैंकिंग कह सकते हैं। रिमोट एरिया में पड़े रहते हैं, जिनका सिलेक्शन आरआरबी के थ्रू हो गया, अच्छी बात है। मेरा भी दोस्त काफ़ी लोग आरआरबी के थ्रू सिलेक्शन हो चुका है, और वो लोग जो बैंक्स में काम करते हैं, जैसे कि अनंत ग्रामीण बैंक हो गए, कुछ कुछ बैंक्स हैं, तो ये जो बैंकिंग की जो लोकेशन है ये काफ़ी रिमोट एरिया है। अब रिमोट एरिया का डिसएडवांटेज मैं बता दूं तो आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। अगर आप अपनी फैमिली को रिमोट एरिया में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की सुविधाएं बहुत कम हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों की सुविधाएं के साथ साथ ईसीएचएस बेनिफिट्स लेने का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको आसपास में रहते हो, यू हैव टू ट्रैवल टू द सिटी। बच्चों की केवी भी नहीं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स भी नहीं मिलेगा, या आपको कोई भी अच्छी स्कूल्स नहीं मिलेगा, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल हो गए, नेवी पब्लिक स्कूल हो गए, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल वगैरह, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बस बैंकिंग में काम करोगे, पैसा मिलेगा, बाकी प्राइवेट स्कूल में आपको बच्चों को दाखिल करना पड़ेगा। अब बात आता है दोस्तों सिटी लाइफस्टाइल अगर चाहिए, जैसे मैं आपको बता दूं, एसएससी जो होता है वो अच्छी जगह पोस्टिंग दिया जाता है, जैसे बेंगलुरु में है, बेलगावी, बेंगलुरु, मैसूर, अलग अलग जगह है जो कि बहुत अच्छी लोकेशंस है, जहाँ पे इस तरह का ईसीएचएस बेनिफिट्स फ़ायदा उठा सकते हो। और साथ में आपकी जो हेड ऑफिसेस वगैरह में आप काम कर सकते हो अपनी पूरी लाइफ टेंशन फ्री। बच्चों की पढ़ाई भी आराम से हो जाता है, केवी के अंदर एडमिशन्स भी हो जाता है, दो आप एक सर्विसमैन हो और ईसीएचएस के काबिल हो। और साथ में जो भी जो क्लेम्स होते हैं, मेडिकल क्लेम्स वगैरह, ये हम लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा एक यहाँ पे कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु है, और साथ में एस्टर हॉस्पिटल्स, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अपना ईसीएचएस की बेनिफिट्स ले लो, बहुत है। बाकी सीजीएचएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं उसको तो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना एक रुपया आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद एक सर्विसमैन हो, ईसीएचएस बेनिफिट्स आराम से फ़ायदा उठा सकते हो। तो कोई टेंशन नहीं लेने का। पैसा कम हो तो क्या हो गया, लेकिन आप एक अच्छी जगह हो जहाँ पे आप अपनी बच्चों की ट्रीटमेंट या बच्चों की जो स्कूल्स वगैरह हो गए, और ख़ुद का जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा रहेगा, और अकोमोडेशन भी दिया रहेगा। मैंने खुद 2 BHK घर लिया हुआ है, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। पैसा हर चीज़ नहीं होता है, प्रिविलेजेस बहुत मैटर करता है। कौन सी जगह रह रहे हो, कौन सी ऑफिसेस में काम कर रहे हो, कौन सी घर मिली है। मुझे तो 2 BHK बिंदास ग्राउंड फ्लोर मिला है, और मस्त। एक दिन मैं उसका टूर बनाऊंगा जो भी मेरा घर का है, तो आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और सिटी लाइफस्टाइल भाई बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर इन सिटी, एंड बाहर की जो दुनिया है वो कहाँ पहुंच रही है, और आप रिमोट एरिया में रहते हो तो कितना आप पीछे रह जाते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। मैं तो खुश हूँ। और बाकी पैसा से आप अच्छे घर तो बना सकते हो, लेकिन और आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे रह जाते हो, थोड़ा सा संभाल के रह लीजिएगा। अब बच्चों की जो परवरिश वगैरह जो होते हैं वो किस हिसाब से आप अपना बच्चों को दे रहे हो वो आप पर निर्भर करता है। बट सिटी स्टाइल में जो रहना, जो कॉलेजेस हो गए आज के दिन अच्छे लग रहे होंगे, पर जब बच्चे बड़ा हो जाएंगे तो आपको बच्चों को हॉस्टल में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नौबत यहाँ जो सिटी में रहते हैं उनको नहीं आएगा।
अगर आपको इन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र्स अगर है तो बहुत बढ़िया है, इट इज़ वेरी गुड। पर बैंकिंग की जॉब और ये जितनी भी एसएससी की जॉब की जो स्टैंडर्ड अपना अपना अलग बनाया गया है। अब बात आता है अवेयरनेस और बेनिफिट्स की, चिल्ड्रंस की लाइफस्टाइल की। मैं जैसा आपकी बताया था, बच्चे अगर रिमोट एरिया में रहते हैं तो मुश्किल है, उनकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो पाती है कंपेयर टू सिटीज़ में। जो सिटीज़ के अंदर बच्चों की जो बोलचाल वगैरह सब सुधर जाता है और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है वो बढ़ जाता है कंपेयर टू रिमोट एरियाज़। और उनकी जो सोचने की जो लेवल है और उनकी जो क्षमता, जो अवेयरनेस हमें चाहिए बच्चों के आज के टाइम पे सिटीज़ के अंदर, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो बहुत मैटर करता है। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ही सोचने वाली बात है। बीइंग मैं जॉब कर रहा हूँ फिर भी मैं इस तरह का वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है और मैं कैसे यहाँ पे जो आसपास में जो कामकाज होता है, और साथ में हम लोग इस तरह इस इनिशिएशन इसीलिए लिया ताकि लोगों को पता चले, बता सकें। गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज अपर हैंड, इतना हम कह सकते हैं। पैसा कहीं कहीं पीछे हो जाता है कंपेयर टू दिस प्लेस। जो फैसिलिटीज़ हम अवेल कर रहे हैं, इट इज़ वेरी नाइस कंपेयर टू बैंकर्स। तो मैं इतना कह सकता हूँ। जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत अपर हैंड होते हैं। अब बात करें सैलरी की, काफ़ी लोग सैलरी से बहुत खुश हैं। बैंकिंग में 70,000 80,000 मिल जाता है, उसके साथ साथ भी थोड़ा बहुत टैक्स कट जाता है। हम इस बात से सहमत होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्त, सैलरी के साथ साथ जो काम करने का जो स्टाइल है, जॉब प्रोफाइल जो होता है। अब जो सैलरी है बैंकिंग में आपको पे प्रोटेक्शन के साथ 70-80 तक अगर मिल जाता है, इट इज़ वेरी गुड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, उसमें आपको जॉब लेना मतलब बहुत मुश्किल है। अगर आ जाता है तो इट इज़ वेरी गुड, आप चले जाइए। उसका भी अच्छी एनवायरनमेंट है। और रेलवेज़ में भी सैलरी है, पर लाइफ टफ है दोस्तों। अब जॉब प्रोफाइल में आप देख सकते हो, ऑफिस में एक काम करना, और आप इंजन रूम वालों को तो, इलेक्ट्रिकल वालों को तो मैं बताऊंगा ही नहीं कि करना क्या है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को देख लिया कि उसको कुछ भी चाहिए चलेगा। क्योंकि आर्मी वाले भी बहुत मुश्किल से ऑब्स्टेकल्स सामना किया, और उन लोगों को जो जॉब प्रोफाइल्स, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, बाकी सब अच्छा लगता है। अब मैं तो ये कहूँगा कि वर्किंग एनवायरनमेंट वो होता है अगर आपके सर पे कोई खड़ा है, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट वगैरह है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इट इज़ वेरी गुड, समथिंग इज़ बेटर टू नथिंग। पोस्टल डिपार्टमेंट में भी कंटिन्यूस बिजी रहते हैं, और साथ में बैंकिंग में भी कंटिन्यूस बिजी रहते हैं। बैंकिंग में प्रेशर ज़्यादा होता है कि एक सीनियर हो जाके तुम वहाँ जाके तुम उसका जो भी लोन है उसका अमाउंट रिफ़ंड करवाना पड़ता है, तो कुछ भी नॉमिनेट कर देते हैं काम पे। तो ये चीज़ें वहाँ पे थोड़ा मेंटल प्रेशर भी होता है लोगों के अंदर। तो आप वर्किंग एनवायरनमेंट देख लीजिएगा, कौन सी वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। घर के पास है पर पास नहीं है तो क्या फ़ायदा है। तो अच्छी काम करो, टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ। जब छुट्टी मिल जाए तो 200 किलोमीटर ट्रैवल कर लो, क्या प्रॉब्लम है। वीकेंड में ट्रैवल कर लो, गांव चले जाओ, हफ्ते में एक बार चले जाओ, 2 हफ्ते में एक बार चले जाना, 2-3 दिन छुट्टी लेके। पर ज़रूर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ज़रूरी नहीं कि घर में ही रह के, गाँव में ही रह के, पेरेंट्स के साथ रह के अब तुम उतना टेंशन फैमिली का भी है, और साथ में तुम रह रहे हो ऑफिस में भी टेंशन, तो दोनों जो है इम्बैलेंस हो जाता है, लाइफ फेडअप हो जाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी राय अलग चीज़ है, आपकी राय अलग चीज़ है। अपनी अपनी राय को अपने पास रखिएगा, नेगेटिव कमेंट मत करिए। इट इज़ वेरी गुड, अगर आप पेरेंट्स, अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो आपको जैसा भी कंफर्टेबल आप अपने आप को डिसीजन करिए। ये एट द एंड ऑफ द डे आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं जो कहूँगा मैं अपने हिसाब से कहूँगा। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि अगर फैमिली के साथ टाइम दे रहे हो, अगर वीकेंड्स 2 वीक में एक बार अगर जा रहे हो, इट इज़ वेरी गुड। सो दैट इज़ वेरी नाइस। सो 2 हफ्ते में एक बार जाना भी अच्छी बात है। घर में जाके उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करो। ज़्यादा ओल्ड एज हो जाते हैं उनको अपने साथ रखो, और डेली अप एंड डाउन करना इतना दूर, अगर कोई भी अगर अप एंड डाउन 40-50 किलोमीटर गाड़ी में जा रहा है, 40-50 किलोमीटर गाड़ी में आ रहा है, तो आपकी हेल्थ पर बहुत असर पड़ेगा। आपकी चाहे घुटने हो, अगर ऑटोमेटिक गियर अगर है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम है। इवन मैं सिटी में रह रहा हूँ, 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करता हूँ बाइक, और मैं इलेक्ट्रिक बाइक की
आदत हो चुका है मेरा, और उसमें एज अ स्कूटी यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए सही है। सिटी में इतना दूर ट्रैवल करना विद द गियर बाइक, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ट्रैवल। तो मैं यही अपने आप को सुविधा इतनी आसान कर दिया और जल्दी आ जाता हूँ ऑफिस, ताकि ट्रैफ़िक कम मिले, और जल्दी चले जाता हूँ ताकि ट्रैफ़िक कम रहे। तो ये हमने अपनी कंफर्ट ज़ोन को ऐसा बनाया गया जिससे अपने आप को आसान कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के अपने आप पे जो जॉब मिल रहा है उसको और देखो। अगर आप उसकी काबिल तारीफ़ हो तो बहुत बढ़िया है, उस पे जाइए। पर बैंक और एसएससी और ये सब चीज़ें अगर आप देखा जाए, मैं तो अपर हैंड दूंगा जो इंस्पेक्टर है डायरेक्ट टैक्स वो, और उसके बाद दूंगा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड जो भी जॉब्स होते हैं। उसके बाद मैं एसएससी को दूंगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, चाहे कैग हो, चाहे सीजीडीए हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स असिस्टेंट हो, चाहे इनडायरेक्ट दैट इज़ जीएसटी एंड कस्टम्स हो, इन सब को दूंगा। बैंक का मैं लास्ट में इसलिए रखता हूँ, बैंक इज़ ए टफ़र जॉब, मेरे लिए तो टफ़र था। बाकी आप अपने हिसाब से अगर पोस्टिंग मिल गया, इट इज़ वेरी गुड। और बैंक की जो सिलेबस है, उसकी जो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड है, मैं तो कह दूँ यू शुड हैव ए ग्रेट नॉलेज। और वो पूरा कहीं न कहीं तुक्का भी है, वो सब कह सकते हो। अब मैं एसएससी की बात करूँ, गन शॉट है, अगर आप प्रिपेयर किया है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, यार मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, इतनी नॉलेज आपके अंदर रहेगा। पर बैंक ऐसा नहीं है, लास्ट सेकंड तक बंदा डरता रहेगा और इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है अनटिल अनलेस आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे टिके रहोगे। और बात आता है कि दोस्तों एसएससी के अंदर अगर आपने इंटरमीडिएट एमपीसी किया है तो मैं तो एसएससी रेकमेंड करूँगा। आप अच्छा खासा नंबर लाइए और क्रैक इट, क्योंकि लोग जो है काफ़ी टफ हो जाता है आज के टाइम पे। एग्जामिनेशन की जो स्टैंडर्ड है एसएससी के अंदर भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहा। जो बैंकिंग प्रिपेयर कर रहे हैं मैक्सिमम सवाल वही इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। तो जो बैंकिंग प्रिपेयर करता है तो वो एसएससी उसके लिए आसान रहेगा, पर ग्रामर उसके लिए डिफ़िकल्टी रहेगा। ग्रामर अलग सीखना है, और मैथ्स एसएससी की एडवांस मैथ्स, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री हो, ये सब चीज़ें सीखना पड़ता है। पर यहाँ बैंकिंग के अंदर आपको रीजनिंग जो है नेक्स्ट लेवल में आपको पढ़ना है। डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ कर रहे हो, किस चीज़ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप एक जगह रहिए, दोनों जगह आने की कोशिश ना करिए। अगर आप बैंकिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इंस्पेक्टर और ये सब भूल जाइए, आपको पोस्टल असिस्टेंट या सीजीएसटी वगैरह ये सब मिलेगा। बाकी आपको मुश्किल पड़ेगा क्योंकि आपकी स्कोरिंग इतनी ज़्यादा नहीं रहेगा। और टाइपिंग तो बहुत ज़रूरी है, टाइपिंग इज़ द बेस्ट। आपको हर दिन आपके पास एक वायरलेस कीबोर्ड, सॉफ्ट कीबोर्ड रखिए जिसका बटन्स बहुत हार्ड है, वो अगर आप यूज़ करोगे आपकी उंगलियों में बहुत असर पड़ेगा, आपकी उंगलियां दर्द करना शुरू हो जाएगा। तो बेटर आप अपने आप को सॉफ्ट कीबोर्ड रखिए, वायरलेस कीबोर्ड रखिए, एक डेस्कटॉप रखिए, लैपटॉप को यूज़ ना करिए। अच्छी डेस्कटॉप ले लीजिए, एक बार ले लीजिए, अच्छा वाला ले लीजिए। तो अपने आप को उस पर वर्कआउट करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं आप आराम से मुझे कॉल कर सकते हैं 7667302552 पे। इस वीडियो जहाँ तक मैं अपनी नॉलेज है, जहाँ तक मेरी राय है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, नेगेटिव कमेंट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और लोग अपने अपने टैलेंट से कहीं ना कहीं पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, तो आप लोग भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हो। इस बात से हम भी सहमत होना चाहिए क्योंकि आप लोग सभी मैच्योर्ड हो। लोग काफ़ी कन्फ्यूजन थे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये थोड़ा सा उनको पता नहीं क्या होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा ये वीडियो डालने का मेन मकसद ये है ताकि लोगों के अंदर जो प्रिपरेशन है वो किस हिसाब से स्टार्ट करें। और आप लोग अगर रिटायरमेंट हो रहे हो 2 साल से पहले स्टार्ट करना शुरू करिए। रीज़न ये है क्योंकि 1 साल पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको और 1 साल पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि मैंने भी वैसे किया है। 2019 में अगर रिटायर हो रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली 2018 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। 2018 का बैच का सिलेक्टेड हूँ, पहली अटेम्प्ट में ही हो गया था। दैट इज़ एक स्ट्रैटेजी होता है, एक प्लानिंग होता है, आपको उसी हिसाब से करनी है। सर मटेरियल क्या पढ़ना है, बुक्स क्या है,
आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैंने कंटेंट बनाया, मैं बाय पोस्ट भेज दूँगा। आप चाहो तो थंबनेल में भी देखा होगा, इतनी किताबें मैंने बनाया है। तो प्लेलिस्ट के अंदर भी जाइए। अगर आपको लगे कि सर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने आप को, अपना दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों को मुनाफा हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ गाइस।